ये आज का ये वीडियो केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि हमारे घर में जो ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं उन ट्यूबलाइट्स के बेसिक पार्ट्स क्या हैं, और अगर ये ट्यूबलाइट कोई हमारे घर पे ख़राब हो जाती है तो उसको हम खुद से ही रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्यूबलाइट है, ये देखिए, ये कंप्लीट ट्यूबलाइट है हमारे पास। ये ट्यूबलाइट अभी ऑन नहीं हो रही है। हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और ये हमारे पास पावर सॉकेट है। इस पावर सॉकेट में हम इसको प्लग इन करेंगे और हम इसको ऑन करेंगे तो ये ट्यूबलाइट हमारी ऑन नहीं हो रही है। अब हम इसको डायग्नोज करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं। ट्यूबलाइट में सबसे पहले हमारे पास ये एक ट्यूबलाइट होती है जिसको हम इस तरह से घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे हम घुमा सकते हैं। तो ये घूमने से इसका यहाँ पे ये पार्ट घूमता है और ये हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए, ये है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में एक एंड पे इस तरह से दो टर्मिनल रहते हैं और दूसरे एंड पे भी इस तरह से दो टर्मिनल रहते हैं। और ये जो ट्यूबलाइट है इसके अंदर गैस होती है। इस गैस को जब आयोनाइज करते हैं हाई वोल्टेज पे तो फ्लोरेसेंस जो फिनोमिना है उसकी मदद से ये गैस जो है ये लाइट इसमें से एमिट होती है। तो इसको आयोनाइज करने के लिए लगभग 1000 वोल्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली 1000 वोल्ट्स हमें इस ट्यूबलाइट को अप्लाई करना पड़ता है स्टार्टिंग में। पहले हम इसको 1000 वोल्ट अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसमें फिर नॉर्मल 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट वही इस पर अप्लाई हो जाती है। तो ये तो है हमारी ट्यूबलाइट। इसके बाद इसमें ये एक पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चोक। पुरानी ट्यूबलाइट्स में इंडक्शन बेस्ड चोक आती थी, पर अब इलेक्ट्रॉनिक चोक्स आ गई हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक चोक के बारे में ही बात करेंगे। तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक चोक। जो मैंने आपको बताया कि ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में लगभग 1000 वोल्ट्स इसको चाहिए होती है, तो वो ये चोक प्रोड्यूस करती है। हमारे घरों में तो 220 वोल्ट है, उस 220 वोल्ट को 1000 वोल्ट के लिए ये कन्वर्ट करती है कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद में फिर ये 1000 वोल्ट दोबारा से 220 वोल्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया है इसका चोक। और उसके बाद हमारे पास ये जो बेसिक इसका होल्डर पार्ट है इसको हम ट्यूबलाइट फट्टी भी बोलते हैं। तो एक साइड में आप देखेंगे ये एक कनेक्टर लगा हुआ है ट्यूबलाइट को कनेक्ट करने के लिए, और इस फट्टी की दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कनेक्टर लगा हुआ है इसी तरह का। इस कनेक्टर के बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक पार्ट है जो कि रोटेट होता है, घूमता है इस तरह से। जब हम ट्यूबलाइट इसमें लगाते हैं तो ये इस तरह से सीधा होना चाहिए। अब देखिए ये सीधा है ऐसे। इसको आप एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमा भी सकते हैं। ये है, इसको आप इस तरह से, ये देखिए ऐसे करके ये घूम जाता है। ये इस डायरेक्शन में हो गया और ये इस डायरेक्शन में हो गया। तो ट्यूबलाइट की जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को जब भी हमने इसमें डालना होता है तो हम इसको पहले इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये इसके जो ट्यूबलाइट की ये दो टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो टर्मिनल्स को आपको इस तरह से अरेंज करना होता है कि ये सीधे आपके इसके अंदर लग जाएं। जैसे आपने ये रखा और ये ट्यूबलाइट के टर्मिनल्स आ गए,
तो ये टर्मिनल्स जो हैं ये इस तरह से इसके अंदर चले जाते हैं। दोनों साइड जब इस तरह से चले जाएगी तो फिर हम इसको घुमा देते हैं। जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो ये फिक्स हो जाती है ट्यूबलाइट। निकालने के लिए हम इस तरह से घुमाएंगे, जब ये ऐसे हो जाएगी सीधी 90 डिग्रीज पे तो हम इसको इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब ये ट्यूबलाइट हमारी काम नहीं कर रही है तो उसके लिए हमने देखा कि इसके ये कनेक्टर्स हैं। आइए थोड़ा सा कनेक्टर्स के बारे में और जान लेते हैं। ये कनेक्टर है, ये अभी आपको दिखाया था। इस तरह से इसका पार्ट बीच में ये घूमता है, रोटेट हो जाता है ये। तो इस कनेक्टर में हमने इसको यहाँ पे निकाला है। ये देखिए, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये स्ट्रिप है, मेटल की स्ट्रिप है, उसी तरह से एक इस साइड भी ये मेटल की स्ट्रिप है। दो मेटल की स्ट्रिप्स इसके अंदर रहती हैं और ये दोनों मेटल की जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो ट्यूब है उस ट्यूब के जो दो टर्मिनल आपको दिखाए थे, वो दोनों टर्मिनल्स इसमें आके अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पे नीचे की साइड में ये होल्स होते हैं। इन होल्स के अंदर हम एक एक वायर डाल देते हैं। एक वायर यहाँ से जाती है, एक वायर यहाँ से जाती है। तो ये हर एक वायर जो एक एक स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप पे जाके ये कनेक्ट हो जाती है। तो ये इसको कनेक्शन मिल जाता है इन दोनों मेटल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अगर ये ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही तो सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि ये जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स वायर के साथ ठीक से कनेक्टेड हैं कि नहीं। कई बार यहाँ से वायर ही डिस्कनेक्ट होती है तो ये टर्मिनल्स पे कनेक्शन ही बनता नहीं है। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारी जो ट्यूबलाइट फट्टी पूरी है उसमें ये जो लगा हुआ है इसमें कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमें ये देखिए, ये फट्टी है। इस फट्टी में यहाँ से हमने ये 220 वोल्ट 220 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। और उसके बाद में ये टर्मिनल्स हैं यहाँ पर, इसको अभी हम डिस्कनेक्ट करेंगे, निकाल देंगे इसको। ये हमने निकाल दिया और निकाल देने के बाद में आपको एक मल्टीमीटर लेना होगा या फिर एक कॉन्टिन्यूटी टेस्टर आपको लेना होगा। मल्टीमीटर या कॉन्टिन्यूटी टेस्टर आप ले लीजिए जो वायर कॉन्टिन्यूटी आपको दिखा सके, उसकी मदद से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। आप इसका एक टर्मिनल पकड़ लीजिए। उससे पहले आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा ताकि जो मेटल स्ट्रिप्स हैं वो सामने आ जाए। अब हमने इसको रोटेट कर दिया। तो रोटेशन के बाद देखिए, ये इस साइड देखिए आप, ये मेटल स्ट्रिप दिखाई देने लग गई हमें यहाँ पे। ये देखिए, ये मेटल स्ट्रिप है और इसी तरह से दूसरी साइड मेटल स्ट्रिप है। इस मेटल स्ट्रिप को हम टच करेंगे और जो वायर इसमें से निकल रही हैं, एक एक करके उनकी कॉन्टिन्यूटी हम इसके साथ चेक कर लेंगे। तो हमने ये मल्टीमीटर लिया और हमने ये वायर जो निकल रही थी एक इसके साथ पकड़ा और इसको टच किया, दूसरे टच किया। तो ये एक साइड ये क्वांटिटी है। और अब दूसरी वायर हमने इसमें से ले ली, दूसरी वायर भी हमने इससे टच किया, तो ये क्वांटिटी है। इसका मतलब यहाँ का जो है ये ठीक है। ये टर्मिनल देखिए, ये टर्मिनल है। इस टर्मिनल में से ये दो वायर्स आ रही हैं, एक वायर ये है, एक वायर ये है। यहाँ पे एक जॉइंट किया गया है, पुरानी है ये जॉइंट किया गया है। इसमें से यहाँ से ये निकल आई और ये दो यहाँ पे एक ये आ गया और एक ये दूसरा आ गया। तो हमने यहीं से इन दोनों से ही एक कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक की है इस कनेक्टर के साथ। तो ये दिखा रहा है कि ये कॉन्टिन्यूटी है यहाँ पे, यहाँ हमारी वायर ठीक है, कोई ब्रेक इसमें नहीं है। उसी तरह से ये दूसरा हमारे पास है, इस दूसरे को भी हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे।
टेस्टिंग के लिए पहले हमें इसको घुमाना पड़ेगा। ये हमने घुमा दिया। घुमाने से इसकी जो मेटल स्ट्रिप्स हैं वो सामने आ जाती हैं और उसके बाद इसमें से भी जो ये वायर निकल रही है, ये वायर यहाँ पे आ रही है इस जॉइंट पे और ये इस जॉइंट पे आ रही है। ये दोनों ही जॉइंट्स हम यहाँ से ये टेप हटाएंगे और टेप हटा के हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमने घुमाया इसको, एक हमने यहाँ पे होल्ड किया और दूसरे को हमने इसमें यहाँ पे टच करना है। देखिए ये मल्टीमीटर शो कर रहा है, ये ठीक है यहाँ पे। और अब हम दूसरी वायर लेंगे, दूसरी साइड पे टच करेंगे, ये भी ठीक है। ये कई बार क्या होता है, जो इसके अंदर मेटल स्ट्रिप है उसमें कुछ थोड़ी रस्टिंग वगैरह हो जाती है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस इसका ज़ीरो नहीं होता है। इस वजह से मल्टीमीटर, ये देखिए ये दोनों ठीक है। तो हमारे पास ये पता चला कि ये जो टर्मिनल्स हमारे पास हैं, ये टर्मिनल्स में जो वायर आ रही है यहाँ तक, इसकी कॉन्टिन्यूटी भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से वायर निकली, ये यहाँ पे आई और हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कॉन्टिन्यूटी देख ली इस वायर की, ये यहाँ तक ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो ट्यूबलाइट फट्टी है पूरी, इस ट्यूबलाइट फट्टी में हमारे पास ये दोनों टर्मिनल्स इसके ठीक हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक चोक है। इस चोक में से देखिए टोटल हमारे पास 6 वायर्स निकलती हैं। 2 वायर हमारे पास ये हो गई, यहाँ पे हम 220 वोल्ट का कनेक्शन लगाते हैं, 220 वोल्ट का। और 2 वायर्स हमारे पास ये वाइट रंग की हैं और 2 वायर्स इस साइड पे ये ग्रे कलर की हैं। तो टोटल हमारे पास इस साइड की 2 इधर 2 इधर 4 वायर्स होंगी। ये 2 वायर जो हैं, ये 2 वायर जाती हैं ट्यूबलाइट के एक कनेक्टर पे और ये 2 वायर जाती हैं ट्यूबलाइट के दूसरे कनेक्टर पे। हमारे पास 2 ट्यूबलाइट में कनेक्टर्स हैं, हमने आपको अभी दिखाया था। एक कनेक्टर ये है और एक कनेक्टर ये है। तो 2 वायर जाएंगी इस इलेक्ट्रॉनिक चोक में से निकल के, ये 2 वायर्स एक कनेक्टर पे जाएंगी और ये 2 वायर्स दूसरे कनेक्टर पे जाएंगी और इस पे हम 220 वोल्ट की सप्लाई जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको टेम्परेरीली जोड़ के देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर फिटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमें ये देखना होगा, यहाँ से हमने ये जो कनेक्शंस थे ये 2 कनेक्शंस हमने यहाँ से हटा दिए, जो कि पुरानी जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक चोक लग रखी है, वो इलेक्ट्रॉनिक चोक हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। ये हमने एक कनेक्शन हटा दिया। ये हमने इसका यहाँ से हमने इसका कनेक्शन हटा दिया। इसको हटाने के बाद में हम यहाँ से ये वाइट वाली चाय ले लेते हैं। ये वाइट वाली हमने लेके इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये हमने दूसरी साइड पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट करने के बाद अभी हम इस पर टेपिंग कर देंगे। ये हमारे पास इंसुलेटिंग टेप है। इंसुलेटिंग टेप से हम इसको दोनों को टेपिंग कर देंगे। एक साइड पे टेप किया, इसी तरह से दूसरा हम टेप करेंगे।
ये हमने टेप कर दिया। और ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो इसका दूसरा टर्मिनल है ये वाला, इसको भी हम डिस्कनेक्ट करेंगे। और इसको भी हम डिस्कनेक्ट करेंगे। ये निकाल लिया हमने। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा स्ट्रिप करेंगे और ये वाले जो हमारे पास दूसरे दो हैं इन दोनों को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे एक कनेक्शन हो गया और ये दूसरा कनेक्शन हो गया। ये रहा। ये कनेक्शन के बाद में सिमिलरली हम इसमें एक टेप करेंगे। हमने फर्स्ट टेप कर दी और ये अब सेकंड टेप कर दी। तो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक जो नई हमारे पास चोक है इस चोक को हमने अब कनेक्ट कर दिया है। इस चोक को हमने कनेक्ट कर दिया है, इसको इसके साथ ही रखेंगे। और ये जो वायर का कनेक्शन है 220 वोल्ट का जो कनेक्शन यहाँ से आएगा, तो ये कनेक्शन भी अब हम इसके साथ बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिप किया। ये स्ट्रिप करने के बाद में एक हमने ये ले लिया, यहाँ पे हमने इसका एक कनेक्शन बना दिया और दूसरा कनेक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। ये हमने 220 वोल्ट्स के यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। ये देखिए ये हमारे पास पावर लीड है। ये पावर लीड यहाँ से आके यहाँ पे 220 वोल्ट की जो कनेक्शन है ये बना दिए गए। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट में हमने ये इस तरह से कनेक्शन कर दिया। सिमिलरली इसको हम अभी टेप करेंगे। ये एक टेपिंग हो गई और ये दूसरी टेपिंग हो गई। ये दोनों हमने टेपिंग कर दी। अब हम इसको ये देखिए 3 कनेक्शन थे। एक हमने ये 220 वोल्ट का कनेक्शन कर दिया। एक साइड से इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट चौक के एक साइड से ये 2 वायर निकल रही थी, हमने एक कनेक्टर में लगा दी। और यहाँ से ये 2 वायर अलग रंग की निकल रही थी, ये वाली ये हमने इसके ट्यूबलाइट के दूसरे कनेक्टर में लगा दी। और अब हम इस ट्यूबलाइट को
फिक्स करेंगे। ये देखिए, ये रहा ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट का ये टर्मिनल है। इस टर्मिनल को हमने सीधा इसमें लगाया, ये सीधा है। अभी देखिए इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये कैसे सीधा है बिल्कुल। इसमें हमने इसको डाल दिया और इसी तरह से ये दूसरी साइड में भी हमने इसको यहाँ पर लगा दिया और लगाने के बाद में हमने इसको ऐसे घुमा दिया। देखिए ऐसे घुमा दिया और क्लिक की आवाज़ आई तो ये ट्यूबलाइट जो है फिट हो गई। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे कि क्या ये ऑन होती है। तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। हमने ये प्लग इन कर दिया है, इसको प्लग किया है, इसको ऑन करेंगे तो देखिए हमारी ये ट्यूबलाइट बढ़िया से ऑन हो गई। इसका मतलब हमारी ये इस ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रॉनिक चोक जो थी, ये इलेक्ट्रॉनिक चोक जो इसमें लगी हुई थी पुरानी, वो इलेक्ट्रॉनिक चोक ही इसमें ख़राब थी। और एक बात और है कि अगर आपकी ट्यूबलाइट कोई ये पट्टी अगर काम नहीं कर रही तो सबसे पहले आपको इस लाइट को ही डिस्कनेक्ट करना, निकालना है। और कोई घर में कोई और आपके पास लाइट हो, ये ट्यूबलाइट हो, इसको लाके इसकी जगह पे कनेक्ट कीजिए। तो देखिए कई बार क्या होता है, ये वाली ट्यूबलाइट है ऊपर वाली, यही ख़राब होती है। तो ये नए रिप्लेस कर देने से ये ठीक हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चोक तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर जो टर्मिनल्स चेक हमने किए थे कॉन्टीन्यूटी, वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले आप यही चेंज करके देखिए। अगर ये चेंज करने से भी नहीं ऑन होती है, केवल तभी आपको आगे प्रोसीड करना है कि सबसे पहले आप टर्मिनल्स चेक कर लीजिए, टर्मिनल्स की वायर कॉन्टीन्यूटी। अगर वायर कॉन्टीन्यूटी भी ठीक है तो वायर कॉन्टीन्यूटी के बाद में आप इसको इलेक्ट्रॉनिक चोक है ये वाली, आप इलेक्ट्रॉनिक चोक इसमें एक दुकान से लाके आसानी से इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ट्यूबलाइट का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें बेसिक पार्ट्स क्या हैं और ये कैसे इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।